हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम कन्फॉर्मल मैपिंग की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसकी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसकी वीडियो बनाने लगा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z⁵ माइनस 5Z फेल टू बी कन्फॉर्मल। तो यहाँ पर उन्होंने टू बी कन्फॉर्मल लिखा है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये कन्फॉर्मल मैपिंग के ही है। अब उन्होंने कहा है फेल टू बी कन्फॉर्मल, इसका मतलब वो कन्फॉर्मल मैपिंग नॉन कन्फॉर्मल मैपिंग है, जिसको हम क्रिटिकल मैपिंग भी बोलते थे। उन्होंने बोला कि कौन से पॉइंट पे वो पॉइंट बताइए जो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो ये नहीं होगी कन्फॉर्मल मैपिंग, मींस वो पॉइंट हमने बताने हैं यहाँ पर जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कन्फॉर्मल नहीं होगी। तो जब भी हमारी फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग अगर हमारी कन्फॉर्मल मैपिंग होती, ट्रांसफॉर्मेशन होती, तो हमारा क्या आंसर आना था, एवरी पॉइंट ऑफ Z होती, तो हमारा f' नॉट इक्वल टू 0 आना था। पर अब हमारा उन्होंने बोला है फेल टू बी कन्फॉर्मल। अब हमारा फेल है, तो ये फेल टू बी कन्फॉर्मल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा f' इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर पता चल गया, जिसको हम क्रिटिकल मैपिंग भी बोलते थे, नॉन कन्फॉर्मल मैपिंग भी बोलते थे, अब वो यूज होगी। तो ये होता है। और हमारा W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W हम इसको इज इक्वल टू FZ मानते हैं। ये तो हम कन्फॉर्मल मैपिंग में लेट करते ही करते हैं, क्योंकि Z को हम W प्लेन में कन्वर्ट करते हैं। तो फंक्शन किसका है, W प्लेन का। तो W इज इक्वल टू FZ। अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे करेंगे। W इज इक्वल टू क्या था, Z की पावर क्या था क्वेश्चन, Z की पावर 5 माइनस 5Z। तो यहाँ आ जाएगा Z की पावर 5 माइनस यहाँ क्या है हमारा 5Z। तो यहाँ पर ये FZ, तो ये बन जाएगा Z की पावर 5 माइनस 5Z। तो जस्ट हमने इसका डेरिवेटिव कर देना है, तो और इक्वल टू उसके हो जाएगा 0। तो हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि हम कर कैसे रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू Z। तो यहाँ क्या बन जाएगा f'(z). तो ये क्या है, Z की पावर 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, 5 ऐसे ही आएगा। और Z की वैल्यू क्या है, Z है, तो Z का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो f'(z) इज इक्वल टू क्या था 0, तो इसका क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 5, इसमें कॉमन है, तो ये बन जाएगा Z की पावर 4 माइनस 1। इतना पता चल गया आपको। तो ये 5 यहाँ पर इधर जाके डिवाइड ही होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो Z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड होके भी 0 ही होगा। तो ये Z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास इसकी पावर 4 है, माइनस है। जब भी हमारे पास Z की पावर कुछ भी हो, माइनस 7 हो, तो यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये बन जाएगा Z का स्केयर, तो ये a² माइनस 1 का स्केयर बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है a, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम प्लस लिख देते हैं और एक बार हम माइनस लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा Z² प्लस 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा Z² माइनस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है, फिर से जेड स्क्वायर है और साथ में माइनस है, तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पर इस केस में हमारा ए अब जेड है और बी हमारा 1 है। पिछले केस में हमारा जेड स्क्वायर था, अब हम बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार हम प्लस लिखेंगे जेड प्लस 1, एक बार हम माइनस लिख देंगे जेड माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अलग हो जाएगा। जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अलग हो जाएगा। जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1, और जेड क्या हो जाएगा, माइनस 1, यहां से खत्म हो जाएगा। और यहाँ जेड क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, ये जेड आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, क्योंकि जेड स्क्वायर है और उसका आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा। तो ये हमारे पास प्लस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 और 1, क्योंकि z की पावर 4 थी, इसका मतलब हमारे इसमें 4 पॉइंट्स आने हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसपे ये मैपिंग जो है वो कन्फॉर्मल नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि z इज इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 एंड 1 इज ए पॉइंट है विच मैपिंग इज, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इज नॉट कन्फॉर्मल। तो वहां हमारी मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी, जहां हम इसको बोलते हैं मैपिंग इज फेल टू बी कन्फॉर्मल। यहाँ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग जहां पर कन्फॉर्मल नहीं होगी उसको हम बोलेंगे। तो ये काफी इजी था सम, इसकी टाइप्स मैंने करवाई नहीं थी, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बता दिया है। इसमें जस्ट हमने डेरिवेटिव किया है और ये एक टाइप की क्रिटिकल मैपिंग भी बन गई है, नॉन कन्फॉर्मल मैपिंग की भी ये एग्जाम्पल बन गई है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो ये पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको आपको करवा दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए स्मार्ट वे से वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिए।